यहूदी इतिहास के अंदर अनार का एक अलग ही महत्व पाया जाता है, क्योंकि यहूदी इस बात को कहते हैं कि अनार के अंदर 613 दाने पाए जाते हैं और परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था प्रदान करी थी उसमें भी 613 आज्ञाएं ही परमेश्वर ने मूसा को प्रदान करी थी। हालांकि ये बात बाइबल में नहीं बताई गई है, लेकिन यहूदी इस बात को मानते हैं कि अदन की वाटिका के अंदर जो दो पेड़ लगे हुए थे, जिसमें से जीवन का पेड़ जो था, यहूदी ऐसा मानते हुए आए हैं और दूसरी सभ्यताएं भी, चाहे वो सुमेरियन हो, मेसोपोटामियन हो, वो इस बात को मानती हुई आई हैं कि जीवन का पेड़ जो हुआ करता था वो वास्तव में अनार का पेड़ हुआ करता था। हालांकि बाइबल में ऐसा नहीं बताया गया है। दूसरी ओर सुलेमान ने जो मंदिर परमेश्वर का बनाया था, उसके बाहर उसने दो खंबे जो बनाए थे बोआज और याकीन नाम के, उसके ऊपर भी उसने अनार को ही डेकोरेट करके दिखाया था। महायाजक के वस्त्र के अंदर जो घुंघरू जैसी घंटियां नीचे बंदी रहती थी, वो भी अनार के आकार के अंदर ही बनाई जाती थी। और यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर की छत भी जिस तरह से अनार के ऊपर एक क्राउन होता है, वैसे ही परमेश्वर के मंदिर की छत को डिजाइन किया गया था। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी थी वो स्क्रॉल है, और इस तोरा स्क्रॉल को हमेशा दो डंडों के ऊपर ही, दो रोलर्स के ऊपर ही दिखाया जाता है, जो कि लकड़ी के रोलर्स होते हैं, जो कि अदन की वाटिका के दो पेड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इससे दोनों डंडों के ऊपर अनार के आकार के मुकुट बनाए जाते हैं, जो इस बात को दिखाते हैं यहूदी लोग 3500 सालों से कि कैसे अदन की वाटिका के अंदर अनार का पेड़ ही जीवन का वृक्ष हुआ करता था। साथ ही साथ यहां पर एक भविष्यवाणी भी दी हुई है कि जैसे दो लकड़ी के डंडों के ऊपर परमेश्वर का वचन व्यवस्था टंगी रहती है, लटकी रहती है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था, जो कि परमेश्वर का वचन था, वो भी लकड़ी के दो डंडों से, दो बीम से बने हुए क्रूस पर लटकाया गया था।